लेट्स टॉक अबाउट सोशल मीडिया। चाहे आप इंस्टाग्राम पे हों, स्नैपचैट हो या फेसबुक हो, आपने यकीनन सेल्फी फिल्टर का इस्तेमाल किया होगा। अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं, पिंपल्स हैं या आपको अपना आप बदसूरत लगता है तो बस एक फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत है। सब पिंपल छुप जाएंगे, सब डार्क सर्कल छुप जाएंगे, लेकिन दोस्तों साथ ही आपकी रियलिटी भी छुप जाएगी। क्या आप वाकई बदसूरत हो या आपको ऐसा महसूस करवाया गया है? इन सेल्फी फिल्टर्स के थ्रू किसका नुकसान हो रहा है और किसका फ़ायदा? इन फिल्टर्स के पीछे की जाने वाली प्रोग्रामिंग की क्या हकीकत है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों इस वक्त टेक्नोलॉजी अपनी पीक पर है। मुख्तलिफ जगहों पर रहने वाले लोग आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। बड़े तो बड़े, बच्चों के हाथों में भी मोबाइल आ गए हैं। यहाँ होता यह है कि हमें सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ लोग दिखाई देते हैं। कुछ सेलिब्रिटी होते हैं जिनकी लाखों करोड़ों में फैन फॉलोइंग होती है। लोग उनके लाइफस्टाइल से सिर्फ इंस्पायर नहीं होते बल्कि उनके जैसा बनने की ख्वाहिश करते हैं, उनकी लुक्स कॉपी करते हैं। बहुत सी लड़कियां तो मशहूर स्टार्स की तरह दिखने के लिए सर्जरीज करवाती हैं और इसके तहत वो अपनी पहले वाली लुक भी खो बैठती हैं। और इस तरह के काम करने से सोसाइटी के अंदर एक स्पेसिफिक ब्यूटी स्टैंडर्ड पैदा हो जाता है। सेल्फी का आगाज तो आम कैमरे से ही हुआ था। पहले एक फोटो ली जाती थी, फिर उसे एडिटिंग करना पड़ता था, बहुत बड़ा झंझट था। लेकिन फिर आता है साल 2011। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के 3 स्टूडेंट्स एक ऐप बनाते हैं फोटोज शेयर करने के लिए, पिकाबू के नाम से। इसमें बेशुमार सेल्फी फिल्टर्स ऐड किए जाते हैं और बाद में इसे नाम दिया जाता है स्नैपचैट का। 290 मिलियन एक्टिव यूजर हैं स्नैपचैट के। ये फिल्टर्स आपको देखने में तो खूबसूरत बना देते हैं, आप खुश हो जाते हैं अपना स्लिम और स्मूथ फेस देखकर। लेकिन फिर जब आप रियलिटी पर वापस आते हैं तो आपको खुद से नफरत होने लगती है। आप जब परमानेंटली इन फिल्टर्स को यूज करते हो तो ना सिर्फ आपकी खुद की ब्यूटी बल्कि जिस सोच के साथ आप दूसरों को देखते हैं उसमें भी बहुत बड़ा चेंज आता है। जो इमेज आप सेल्फी फिल्टर से लेते हो वो आपका रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, स्लिम फेस, स्मूथ स्किन, बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग। लेकिन ये आपकी रियलिटी नहीं होती बल्कि ये आपका एक डिजिटल वर्जन होता है, कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द रियलिटी। दोस्तों अब यहाँ मैंने अपने आप पर कोई फ़िल्टर नहीं लगाया तो आपको मेरी स्किन कुछ रफ सी नज़र आ रही होगी। तो अब मैं लगाऊंगा एक फ़िल्टर, फिर देखते हैं कैसी नज़र आती है। हाँ तो दोस्तों अब मैंने एक सेल्फी फ़िल्टर का इस्तेमाल किया है। अब आपको मेरी स्किन बहुत क्लियर लग रही होगी। यही रियलिटी है इन सेल्फी फ़िल्टर्स की कि ये आपको टोटली डिफरेंट बना देते हैं। अपने नेचुरल अपीयरेंस को अपने डिजिटल वर्जन के साथ कंपेयर करना आपके लिए बहुत डिसहर्टिंग होता है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपके अंदर एक सोशल कंपैरिजन का एलिमेंट भी लाता है, जहां आप खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करते हो, ना सिर्फ लुक्स में बल्कि वेल्थ और लाइफस्टाइल में भी। जब आप दोस्तों या सेलिब्रिटी की पिक्स देखते हो जिन पे बहुत ज़्यादा लाइक्स होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर वो घूम रहे होते हैं, तो आप फोमो के ट्रैप में फंस जाते हो। क्या है ये फोमो? फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं कुछ मिसिंग कर रहा हूँ, यानी ये डर कि मैं दूसरों से पीछे न रह जाऊं। फिर आप भी ट्राई करते हो डिफरेंट फिल्टर्स, क्योंकि एडिटिंग पिक्स को नॉर्मल पिक्स से ज्यादा लाइक मिलते हैं। आपको लगता है कि जब तक आप इस ब्यूटी स्टैंडर्ड में फिट नहीं होंगे आपको वैलिडेशन नहीं मिलेगी, सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। बहुत से लोग उस आइडियल को मैच करने के लिए प्लास्टिक सर्जरीज करवाते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट और कई तरह के बॉडी अल्ट्रेशन, और ये ट्रीटमेंट्स होते भी बहुत महंगे हैं। कौन है इस सब के पीछे? सेल्फी फिल्टर्स और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के दरमियान जो भयानक कनेक्शन है वो हमें अपनी इर्द गिर्द की टेक्नोलॉजी पर सवाल करने पे मजबूर करता है। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि सेल्फी फिल्टर्स की डिज़ाइनिंग के पीछे बहुत से स्केल डेवलपर और डाटा साइंटिस्ट हैं। ये एप्लीकेशंस अपने कम्प्लेक्स एल्गोरिथम की मदद से हमारे फेशियल फीचर्स एनालाइज करते हैं और वो चेंजेस अप्लाई करते हैं जो हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड को मैच कर सकें। और ये बात याद रखें, आप जितना ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करोगे आप उतना ज़्यादा अपना डाटा उनको प्रोवाइड करोगे ताकि वो उस इंफॉर्मेशन की मदद से नई डेवलपमेंट कर सके। एंड रिमेंबर वन थिंग, दीज कंपनीज आर मेकिंग मनी फ्रॉम योर इनसिक्योरिटी। दोस्तों यही वक्त है अपने उस डिजिटल वर्जन को रिमूव करो, आप जैसे हैं उस रियलिटी को एक्सेप्ट करो और ये याद रखें कि खुदा की बनाई हुई कोई भी तख्लीक बदसूरत नहीं है। आप बहुत खूबसूरत हो, आपको किसी भी फिल्टर की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आईना देखते थे तो ये दुआ पढ़ते थे, ऐ अल्लाह जिस तरह तूने मुझे खूबसूरत बनाया है इसी तरह मेरे अखलाक को भी खूबसूरत बना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ अपनी उम्मत को भी तालीम फरमाई। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा तरीका है कि जब एक शख्स खुद को देखे तो अल्लाह पाक से ये कहे कि मैं बहुत खूबसूरत बनाया गया हूँ और साथ ही ये दुआ करे
कि ए अल्लाह मेरे अखलाक को भी खूबसूरत बनाओ। दोस्तों ये है वो ब्यूटी स्टैंडर्ड जो हमें इस्लाम प्रोवाइड करता है कि हम सिर्फ अपनी ज़ाहिरी शक्ल पर नहीं बल्कि अपने अखलाक को बेहतर करने में अपनी एनर्जी यूटिलाइज करें। दोस्तों खुश रहें और खुशियाँ बांटें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैं हूँ आप सबका आसिफ सुल्तान।